बहुत लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की कौन कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट हैं, उनके आपस में क्या रिलेशन है, कैसे हम उनकी वैल्यू निकालते हैं। स्टूडेंट्स, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की जो सबसे पहली यूनिट है वो है हमारी लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। लाइट एक साल में वैक्यूम में ट्रैवल करते समय जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे हम नाम देते हैं, उस डिस्टेंस की वैल्यू को हम नाम देते हैं लाइट ईयर। क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और हम यहां से डिस्टेंस बना लेंगे स्पीड इनटू टाइम। लाइट की स्पीड हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। कितने टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, एक साल में, इनटू में 1 ईयर। इस 1 ईयर को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक साल में 365 डेज, एक डे में 24 आवर, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। जब हम इस कैलकुलेशन को करते हैं तो ये हमारी आ जाती है 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हमारी जो वैल्यू आई है, दिस इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं 1 लाइट ईयर। सो हमारे पास 1 लाइट ईयर, इसकी वैल्यू आ गई 1 LY लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद दूसरी जो प्रैक्टिकल यूनिट है उसका नाम हमारे पास होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नंबर 2, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हम AU से लिखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास क्या होता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है उसे हम नाम देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और ये जो वैल्यू होती है ये आती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये दो प्रैक्टिकल यूनिट हो गई जिससे हम लार्ज डिस्टेंस मेजर करते हैं। तीसरी जो हमारी प्रैक्टिकल यूनिट है वो है पार्सेक। पार्सेक क्या होती है, उसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स मैथमेटिक्स के पॉइंट समझते हैं जिसमें हमने एंगल की मेजरमेंट समझनी है। देखो, एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम है। हम 2 सिस्टम की बात करते हैं। एंगल जो होता है इसको मेजर करने के हम 2 सिस्टम को डिस्कस करते हैं। पहला जो सिस्टम होता है उसको आप बोल सकते हो सेक्साडेसिमल सिस्टम, और दूसरा जो सिस्टम होता है उसको हम नाम देते हैं सर्कुलर सिस्टम। ये सब मैथ में आप स्टडी करेंगे। इस सिस्टम के हिसाब से एक राइट एंगल जो होता है, 1 राइट एंगल, वो कहलाता है, वो बराबर होता है 90 डिग्री। ये जो ऊपर मैंने पॉइंट लिखा है दिस इज 90 डिग्री। और एक जो डिग्री होता है 1 डिग्री, ये होता है 60 मिनट्स। ये जो निशान लगाया है ये मिनट का है। और एक जो मिनट होता है, इस 1 मिनट की वैल्यू होती है 60 सेकेंड्स। इस सिस्टम में हम एक राइट एंगल को 90 डिग्री के इक्विवेलेंट मानते हैं, 1 डिग्री को 60 मिनट के इक्विवेलेंट मानते हैं,
और 1 मिनट को हम 60 सेकंड के इक्विवेलेंट मानते हैं। ये वाला जो सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, इस सिस्टम में हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। अब रेडियन क्या होता है और इनका इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, तो रेडियन और इसका इंटर कन्वर्जन समझते हैं हम। देखो रेडियन क्या होता है, जब एक बॉडी इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो जो भी यहां एंगल बनाती है, ये एंगल, इस एंगल को निकालने का फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। इस लेंथ को हम नाम देते हैं आर्क और ये हमारी है रेडियस। इस एंगल को हम रेडियन बोलेंगे यदि इफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस, फिर जो हमारा एंगल बनता है उस एंगल को हम नाम देते हैं 1 रेडियन। यानी कि अगर आप यहां से चल के यहां आ जाते हो तो आप कितना एंगल बनाते हो, तो आंसर आएगा, ये जो आप एंगल यहां से निकाल रहा हूं आंसर आएगा, पूरा जब घूम के आ जाते हो ऐसे तो आप घूम के आए 2 पाई आर डिस्टेंस और ये आर था, आंसर आ गया 2 पाई। ये जो एंगल आया ये आपका आ गया 2 पाई रेडियन, मतलब 2 पाई रेडियन। वापिस समझो, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। यदि आर्क और रेडियस बराबर हो जाए तो फिर जो एंगल बन गया उस एंगल को हमने नाम दिया 1 रेडियन। एक कंप्लीट जब हम चक्कर काटते हैं तो हमारे द्वारा ट्रेवल किया गया आर्क या डिस्टेंस वो इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर हो गया 2 पाई आर, रेडियस से डिवाइड कर दिया, पूरा चक्कर काटने में जो एंगल बनाया दैट इज 2 पाई रेडियन। अब अगर डिग्री में बात करते हैं तो हम 2 पाई रेडियन जो हमने चक्कर काटा है ये इक्विवेलेंट होता है 360 डिग्री के। यहां 2 से इसको कैंसिल कर दोगे, पाई रेडियन आपका आ गया 180 डिग्री और यहां से 1 डिग्री आ गया पाई बाई 180 रेडियन। इस चीज को आप समझ लें, मैं इसका यूज करूंगा। एंगल को हम 2 सिस्टम में मेजर करें, पहला हेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा सर्कुलर सिस्टम। इसमें एक राइट एंगल को हम 90 डिग्री में लिखते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। 1 रेडियन किसके बराबर होता है ये हमने समझाया। और जब हम पूरा सर्कुलर पार्ट ट्रेवल करते हैं तो हम 2 पाई रेडियन विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, यहां से मैंने 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, 1 डिग्री की वैल्यू आ गई मेरे पास पाई बाई 180 रेडियन। अब इस डिग्री को मैंने चेंज करना है सेकंड में या फर्दर में कैसे चेंज करूंगा, तो ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो हमारे पास ये आया कि एक जो 2 पाई रेडियन ये बराबर होता है 360 डिग्री। यहां से ये कैंसिल हो गया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां से 1 डिग्री आ गया पाई बाई 180 रेडियन। अभी मैंने बताया 1 डिग्री में होते हैं हमारे पास 60 मिनट्स। मैंने डिग्री को कन्वर्ट किया है मिनट में, जब कुछ न्यूमेरिकल करोगे एनसीईआरटी के वहां पे कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो बराबर हो गया पाई बाई 180 रेडियन। यहां से 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई पाई बाई 180 इंटू में 60 रेडियन। ये मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, फिर मैंने 1 मिनट की वैल्यू निकाली। अब 1 मिनट में हमारे पास सेकंड होते हैं 60 सेकंड, ये हमने इसको कन्वर्ट किया सेकंड में, तो ये वैल्यू बच गई पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन। तो 1 सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड बच जाएगा पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन। ये मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि मैं पार्सेक समझा रहा था क्या होता है। हमने 2 प्रैक्टिकल यूनिट समझी थी, लाइट या लाइट के द्वारा 1 साल में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, फिर हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस समझा था, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, और अब हम पार्सेक को समझते हैं। तो पार्सेक से पहले मैंने इंटर कन्वर्जन किया है। जब हम एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं तो हम 2 पाई रेडियन घूमते हैं, एंगल बनाते हैं जो 360 डिग्री के बराबर होता है।
यहां से हमने 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। अब आपको एंगल दे रखा है 40 डिग्री, तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 40 से 45 दे रखा है, 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यदि वो सेकंड में दे रखा है तो सेकंड से कैसे आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे, मिनट में दे रखा है कैसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो वो लेफ्ट राइट का यूज करके आप कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, लास्ट प्रैक्टिकल यूनिट क्या थी? पार्सेक। तो पार्सेक क्या थी? जब एक आर्क जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो। आप ये समझ सकते हो, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसको क्या नाम देते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आर्क किसी पॉइंट पे एंगल बना दे, ये एंगल, जब ये एंगल 1 सेकंड का हो जाता है तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं 1 पार्सेक। यानी कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 पार्सेक क्या होता है? तो आप बोलोगे द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट व्हेन एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकंड एट दैट पॉइंट। इसकी हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो एंगल हम जानते हैं क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। आर्क आपके पास, आर्क का फॉर्मूला क्या आता है? एंगल का फॉर्मूला है 1 सेकंड। आर्क आपके पास है 1 AU और रेडियस को आपने नाम दे दिया 1 पार्सेक। यहां से 1 पार्सेक की वैल्यू आ गई 1 AU बाई 1 सेकंड। अब 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। और 1 सेकंड ये निकाल रखा है मैंने, पाई बाई 180 इंटू 60 इंटू 60, और ये सारा किस में आया था? हमारा रेडियन में। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये जो हमारी वैल्यू आती है ये आती है 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 पार्सेक की। तो ये हमारे पास 3 प्रैक्टिकल यूनिट थी जिनकी मदद से हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इनकी वैल्यू मैं रिपीट कर देता हूं। हमारे पास सबसे पहला आया लाइट ईयर। लाइट के द्वारा 1 साल में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। फिर हमारे पास है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 1.496 इंटू 10 टू 11 मीटर। और फिर हमारे पास आया पार्सेक। और जब हमने पार्सेक की वैल्यू निकाली तो मैंने कुछ डाटा बताया, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 पार्सेक आया 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। अब यहां से हम एक चीज देखते हैं, इनमें जो सबसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है वो पार्सेक है, फिर लाइट ईयर है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। आपसे क्या पूछा जाएगा? एक लाइट ईयर में कितने पार्सेक है, एक पार्सेक में कितनी लाइट ईयर है, तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करके हम उनका रेशियो निकाल लेंगे। अब इनकी मुझे जरूरत क्यों पड़ी? आपने पैरेलक्स मेथड समझा। पैरेलक्स मेथड में मैंने ये कहा था कि 2AU मतलब 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी। नीचे हमने लिखा था 5.1 प्लस 5.2। अब वो 5.1 5.2 रेडियन में था या डिग्री में था, तो उस डिग्री वाले को हमने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 डिग्री में हमारे पास इतने रेडियन होते हैं, इस तरीके से हमने उसको सिंपली मतलब 1 सेकंड में ये हमारे पास वैल्यू आई थी, हम उसको सोल्व करेंगे। इसके अलावा जैसे पैरेलक्स मेथड की आपको लिमिट बताई थी कि 100 लाइट ईयर तक के डिस्टेंस तक के लिए वैलिड है, तो 100 लाइट ईयर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जब आपको 1 लाइट ईयर पता है तो 100 लाइट ईयर आप कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू।